रुबाब, रुबाब, अंदर बैठो। आओ अंदर बैठो। देखो रूपा, भाई और भाभी ने फैसला करने में बहुत जल्दी कर ली, लेकिन फारूक लड़का बुरा नहीं है। तुम भी यही चाहते हो अकमल? बेटा, पहले भी आपके लिए शामिर की अम्मी से मिलने चला गया था ना, मैं दोबारा चला जाता, लेकिन इन लोगों ने मोहलत ही नहीं दी मुझे। नहीं, ये मोहलत देते भी तो भी मैं न जाने देती। जो औरत अपने बेटे का कर्म नहीं समझ सकती, तुम्हारी क्या बात समझेगी? रुबाब, बस ये सोच लेना, ये अब्बा जी की ख्वाहिश थी। फिक्र ना करें भाभी, मैं खुद को तसल्ली दे दूंगी कि शामिर मेरी किस्मत में ही नहीं था। मुझे पता था कि मेरी रुबाब बहुत समझदार है, हमारा सर झुकने नहीं देगी। कहाँ थे तुम? मैंने इतनी दफा तुम्हें कॉलिंग की है, मेरी कॉल क्यों नहीं पिक कर रहे? शामिर, बोल क्यों नहीं रहे हो? शामिर, जवाब तो दो। ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो तुम? ये क्या कर रहे हो शामिर? क्यों? क्या फर्क पड़ता है? आपको कब से परवाह होने लग गई मेरी? तुम मुझसे इतने तंग आ गए हो कि तुम मुझे छोड़ के यार अम्मी, मैं ना खुद से तंग आ गया हूँ और आप ही की बातों की वजह से मैं और आप ही इस आजमाइश में पड़े हैं। तो मैंने तुम्हें कहा तो है कि तुम किसी काबिल हो जाओ तो मैं जाऊंगी ना। पहले भी आपने मुझे यही कहा था, सारी यही बातें सुनाई जा रही थी आप मुझे, और आपकी बात मैं क्या किया? मान ली। फिर क्या हुआ? आपने भाई को बोला जाके इनकार कर दे। क्या क्या कहा? क्या कह रहे हो? यार अम्मी, मुझे ना रहना ही नहीं है यहाँ पे। किसी को मेरी परवाह नहीं है, किसी को मेरी खुशी का कोई एहसास नहीं है। और आप कैसी माँ हैं? आपके लिए आपकी ईगो ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने बेटे से। नहीं नहीं, अच्छा तुम नहीं जाओ ना। अम्मी प्लीज नहीं करो ना करें, ना करें। शामिर, मेरी बात तो सुनो ना। अब मैं वापस इस घर में तब आऊंगा जब राबी मेरे साथ होगी। शामिर, मेरी बात सुनो, मैं जाऊंगी राबी के घर। मेरी बात तो सुनो बेटा। शामिर,
मैंने तो दिबाज को नहीं कहा था इनकार करने के लिए, फिर दिबाज ने इनकार क्यों किया? कहीं दिबाज जानबूझकर शामिर को मेरे खिलाफ तो खड़ा नहीं कर रहा? ठीक कहता है शामिर, माएँ तो औलाद के लिए बहुत कुछ करती हैं, तो मैं अपनी इज्जत से अपने शामिर को खुद से कैसे दूर कर सकती हूँ? बहुत ही बेहुदा और बदतमीज इंसान है ये। तुमने किस नीयत से मोमेंट्स को कैप्चर किया और उसको देखो वो क्या कर रहा है। माँ मैंने तो उसे एक अच्छा इंसान समझ के उसे एज एन एग्जाम्पल सोसाइटी के सामने प्रेजेंट किया था ना। मेरा कोई गलत मकसद तो नहीं था ना मम्मा। बहुत ही छोटी सोच का तंग नजर इंसान है ये। मुझे तो पता नहीं है इसका कि ये रहता कहाँ है, वरना तो मैं जाके से खुद बात करूं। इनफैक्ट मैं दिबाज को बोलती हूँ, वो बात करेगा इससे। नहीं नहीं मम्मा, आप प्लीज, आप किसी से कुछ नहीं कहेंगे। देखो तो सही लोग किस तरह के कमेंट्स कर रहे हैं, उसकी बातों पे वाह वाह कर रहे हैं। तुम्हें गलत समझ रहे हैं लोग बेटा। मम्मा मैंने लोगों को कुछ समझाने के लिए वो वीडियो अपलोड की थी, तो लोग अब क्या सोच रहे हैं मुझे उस चीज से फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन अकमल ने मेरे बारे में गलत सोचा, मुझे बस सिर्फ इस बात का बुरा लग रहा है। ओके फाइन, टॉक टू द चैनल, टेल देम टू रिमूव दिस वीडियो, हटाएं इसको यूट्यूब से। मम्मा अब जो होना था वो तो हो गया ना, और कोई कुछ भी सोचे मेरी नीयत तो अल्लाह बेहतर जानता है ना। अगर ऐसी ही बात है बेटा तो यहाँ पे परेशान क्यों घूम रही हो? फिर रिलैक्स करो और मुझे भी करने दो। सॉरी मम्मा, मुझे बस सिर्फ इस चीज़ ने डिस्टर्ब किया कि एक इंसान जिसके अमल को, जिसकी बातों को मैंने इतना एडमायर किया, इतना अप्रिशिएट किया, वो मुझे इतना गलत समझ रहा है। कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो, सब सही हो जाएगा। इजाजत है? जी बिस्मिल्लाह कर। बस 1 मिनट में मैं आती हूँ, ठीक है जी।
क्या इल्जाम लगाने आई आप हम पे? मैं शामिर के लिए बात करने के लिए आई थी। खुदा का नाम ले बीबी, इस से हमारी बहन को किसी को बोले न दे। ये जो सब कुछ हो रहा है ना, ये सब रुबाब की खुशी और मर्जी से हो रहा है। अब मेहरबानी करके जाए यहाँ से और दोबारा नहीं आएगा यहाँ पे। कहीं जा रहे हो? जी दादू। यहाँ आओ, बैठो मेरे पास, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी। तुम्हें याद है हाशिम के इंतकाल के बाद हसन ने शामिर और फहमीदा के लिए क्या कहा था? जी बिल्कुल याद है। यही कहा था कि वो हमेशा इस घर में रहेंगे और हमारी जिम्मेदारी होंगे। मगर मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। फहमीदा और शामिर बहुत परेशान से हैं। अब क्या कर सकते हैं? इतना ख्याल रखने के बावजूद भी अगर वो यहाँ पर कंफर्टेबल नहीं है तो और क्या करें हम? ऐसे क्यों कह रहे हो? दादो, मेरी बात का बुरा मत मनाइएगा। ऑनेस्टली मैंने हमेशा उनकी रिस्पेक्ट की है और कोशिश की है कि वो इस घर में बिल्कुल सुकून से रहे।
I mean, क्या ये जिम्मेदारी हमें सारी जिंदगी उठानी पड़ेगी? बिल्कुल। पहले ये तुम्हारे बाप की ख्वाहिश थी, लेकिन अब मैं भी यही चाहती हूँ। जिस तरह फहमीदा ने इस घर को संभाला है और मेरा ख्याल करती है, शायद मेरी सगी बेटी भी मेरा इतना ख्याल नहीं कर सकती। और शामिर तुम्हें बड़ा भाई समझता है, उसको वक्त दिया करो, उसको गाइडेंस की जरूरत है। अब वो इतना बच्चा भी नहीं रहा, बड़ा हो गया और वो इतना मासूम नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। इतना जहर क्यों उगल रही है तुम्हारी जबान? मैंने आज सिर्फ वो रास्ता को भेजा कि जाके फहमीदा को बुला के लाओ, तो उसने आके मुझे बताया शामिर गुस्से में घर से कहीं निकल के गया है और फहमीदा भी बहुत परेशानी में घर से गई है। हमारे होते हुए वो दोनों क्यों परेशान है, ये मालूम करो तुम शामिर से। जी मैं बात करूँ। मालूम करो जरूर और बात करके मुझे जरूर बताओ। आप परेशान मत हो, मैं बात कर लूंगा उससे। तिबाज, मैं नहीं चाहती कि उन लोगों को कोई परेशानी हो और हमें मालूम भी ना हो। मैं जाऊं? जाओ। ये तो सब कुछ हो रहा है ना, हाँ सब रुबाब की खुशी और मर्जी से हो रहा है। अब मेहरबानी करें जाए यहां से। ये क्या, आपने कहीं जाना था तो घर वाली गाड़ी ले जाती ड्राइवर के साथ? मैंने तो आपको इनकार करने के लिए नहीं कहा था, फिर आपने उन्हें इनकार क्यों किया? आप वहां से होके आ रही हैं? आपके इनकार की वजह से शामिर मुझे छोड़कर चला गया है। What? दिमाग खराब तो नहीं हो गया उसका? उसे तो इल्म भी नहीं होगा कि जिस लड़की की खातिर वो माँ को छोड़ के जा रहा है, उसने तो किसी और के नाम की अंगूठी पहन ली है। ओह, तो आपको भी पता चल गया? आप जानते थे कि आज राबी की मंगनी है? तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? क्योंकि मैं जानता था कि आपके वहां जाने के बावजूद राबी उस मंगनी से इनकार नहीं करेगी। हाँ, उसने बहुत खुशी से मंगनी की अंगूठी भी पहन ली और इतराफ भी कर लिया कि वो अपनी खुशी से कर रही है। देखें, शामिर की खुशी की खातिर मैं कुछ भी कर सकता हूं। टू बी ऑनेस्ट, मुझे राबी की समझ नहीं आ रही क्यों कर रही है वो ऐसा। एक तरफ शामिर को कॉन्फिडेंस में ले रही है और दूसरी तरफ मंगनी के लिए हाँ कर रही है। आई डोंट गेट इट। और शामिर उसकी मोहब्बत में घुल रहा है। वो समझ रहा है कि मैं उसकी मोहब्बत की दुश्मन हूं। आप फिक्र ना करें, मैं बात करूंगा शामिर से। ज्यादा से ज्यादा कहाँ किसी दोस्त की तरफ होगा, ढूंढ लूंगा मैं उसे। आप समझाइएगा, आप कहेंगे तो वो घर आ जाएगा। परेशान मत हो, मैं बात कर लूंगा उससे। अच्छा सुने, दादों को इस बारे में कुछ नहीं पता।
प्लीज उनसे जिक्र मत कीजिएगा, तबीयत खराब हो जाएगी उनकी। जी यार वैसे ये गलत बात है, तुझे ऐसे घर छोड़ के नहीं आना चाहिए था। तुझे प्रॉब्लम हो रहा है, चला आता हूं मैं अपनी वजह से नहीं, मैं तो आंटी की वजह से कह रहा था। उनकी वजह से तो मजबूर हुआ सब कुछ करने पर। जी भाई। कहाँ हो तुम? समी घर। फौरन घर पहुंचो, मैं 30 मिनट में फोन करूंगा और तुम घर पे मिलो मुझे। लेकिन भाई वो यार अजीब पागल आदमी हो तुम। जब मैं तुम्हें गारंटी कर रहा हूं कि कुछ नहीं होगा, क्यों अपनी मां को टॉर्चर कर रहे हो? घर पहुंचो फौरन। मैंने उनसे वादा किया कि तुम घर आ रहे हो। बाय। क्या हुआ? भाई का फोन था, कह रहे हैं घर आओ अभी। अब तो बेटे कोई बहाना नहीं है, अब तो तुझे जाना पड़ेगा। धोखा दिया आप सबने मुझे। बात मंगनी की हुई थी, रुखसत दी नहीं। तो जब मंगनी हुई है तो फिर शादी भी तो होगी ना बेटा। नहीं करनी इतनी जल्दी शादी मुझे। जब जुबान दे दी जाती है ना तो लड़की वालों की मर्जियां नहीं पूछते। तो जुबान ही दी, उन्होंने खरीदा तो नहीं है मुझे। मैंने अपनी पढ़ाई मुकम्मल करनी है। हाँ तो वो अजमल ने बात कर ली उनसे, आप बता तो दें इसको। देखो रुबाब, फारूक ने तो वैसे ही चले जाना है, जब वो चला जाएगा फिर तुम करती रहना पढ़ाई। मुझे समझ नहीं आ रही कि मुझसे जान छुड़ाने की इतनी जल्दी क्या है आप सबको। हमें जल्दी नहीं है, उन लोगों को जल्दी है। और हमने जल्दी करके क्या करना है? हमारे पास को खजाने तो दफन हुए भी नहीं है। इतनी मुझे वैसी परेशानी हो रही है कि कैसे करेंगे इतने कम दिन में इंतजामात हम। ये तो कुछ ये बेचारा करेगा, थोड़ी सी हिम्मत ये करेंगे। ठीक है, करीम चचा बेचारे अच्छे, उन्होंने जहेज शेज नहीं मांगा, लेकिन बाकी इंतजाम भी तो करने हैं ना। नहीं भाभी, बेशक वो लोग जहेज नहीं मांग रहे, लेकिन उसी अमाउंट के बराबर का चेक किसके अकाउंट में डलवाऊंगा? मुझे आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए। अगर कोई एहसान करना आप लोगों ने मुझ पे तो उनको कह के मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी। अगर आप लोग कह सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं खुद कह दूंगी। बस रुबाब, अपनी मनमानी में इतनी खुदसर मत बनो कि तुम्हें हमारी इज्जत का पास ही ना रहे। ये इतना वावेला जो तुम मचा रही हो, इसकी वजह कहीं शामिर की माँ का आना तो नहीं है? तुमने बताया नहीं था शामिर को कि तुम्हारी मंगनी हो रही है? बता दिया था। बस फिर इसीलिए आई होंगी वो अपने बेटे को दिखाने के लिए कि मैं तो गई थी, देखो किसी ने मेरी बात ही नहीं सुनी। मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है कि वो अब क्यों आई थी। अच्छी बात है, तुम्हें अब गर्ज उनसे होनी चाहिए जो अगले हफ्ते तुम्हें रुखसत करके ले जाएंगे। अंदर जाओ। आराम से। हेलो। मुबारक तो दे देते मुझे, आखिर मंगनी हो गई है मेरी। मुझे कुछ शर्मिंदा तो ना करो राबी, मैं जानता हूँ तुमने ये सब कुछ बहुत मजबूरी में किया। मैंने हाथ में अंगूठी नहीं पहनी शामिर, अंगारे पहने। और जो बात मैं तुम्हें बताने लगी हूँ वो सुन के तुम भी अंगार ओढ़ लोगे। अगले हफ्ते रुखसती का कहा है उन्होंने। दिबाज से कहो जो करना है जल्दी कर ले। और मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर तुम और दिबाज कुछ ना कर सके तो मैं उसके साथ रुखसत नहीं होंगी, अपनी जान ले लूंगी। राबी प्लीज ऐसे मत कहो, अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो मैं भी खुद की जान ले लूंगा। और क्यों भेजा था आज आंटी को तुमने? तुम्हें नहीं पता अब उनके आने का वक्त गुजर चुका है। अम्मी आई थी आज? हाँ,
वो जानती थी कि आज तो उनकी कोई बात ही नहीं सुनेगा, इसलिए आ गई ताकि तुम्हारी नजरों में सुरखरू हो सके। लेकिन राबी, मैंने उन्हें नहीं बताया तुम्हारी मंगनी के बारे में कुछ भी। तुमने बेशक नहीं बताया होगा, दिबाज ने बताया होगा। खैर, तुम जो भी कर सकते हो कर लो, वक्त नहीं है तुम्हारे पास। सॉरी अम्मी। काश आप पहले ही चली जाती। पहले मुझे यकीन नहीं था कि मेरा लाडला बेटा अपनी मोहब्बत की खातिर माँ को भी छोड़ सकता। छोड़ के नहीं गया मैं आपको, मैं बस खुद को ही सजा दे रहा था। शामिर, जब मोहब्बत के सफर में दूसरा हर कदम पर अपनी मंजिल बदल लेना जानता हो ना, तो ऐसी मोहब्बत सजाई है। अभी ऐसी नहीं है अभी, हमारा रास्ता भी एक है और मंजिल भी। मैं खुद सब देख कर आई हूँ। मंगनी हो गई है उसकी, और उसकी रजामंदी से हुई है। रुखसती है उसकी अगले हफ्ते, जो होगी नहीं। कब तक तन्हा दौड़ोगे? वो नहीं है तुम्हारे साथ। जब तक मैं उसके साथ हूं ना अम्मी, वो मेरे साथ है। कुछ खाया है सुबह से? नहीं। अच्छा, मैं खाना गर्म करती हूँ तुम्हारा। ओके। हाँ, क्या बना? घर पहुंच गए? जी भाई। अच्छा सुने, वो राबी का फोन आया था, वो कह रही है कि अगले हफ्ते रुखसती है। अगले हफ्ते? राबी के घर वाले तो मेरे अंदाजे से ज्यादा चालाक निकले। भाई आप ही के कहने पे तो उसने ये मंगनी की है। प्लीज प्लीज कुछ करें प्लीज। हाँ हाँ, डोंट वरी, बस तुम आंटी का ख्याल रखो, बहुत डिस्टर्ब चल रही है। बाकी मामला मैं संभाल लेता हूं। ओके ओके, बाय। मैं शाम में घर आता हूँ ना, फिर चलते हैं। अल्लाह करे यार कोई मैरिज हॉल बुकिंग करा दे बस। मैंने एक दो दोस्तों से बात की है, उनके ताल्लुकात हैं, इंशाल्लाह हॉल मिल जाएगा। ये तो अच्छी बात है, अगर ऐसा हो जाए तो फिर बताना, चलते हैं। कितने लोगों को बुलाएंगे? पूरे खानदान को बुलाना पड़ेगा? अब्बा जी की ख्वाहिश थी, रुबाब की शादी होगी तो पूरे खानदान को बुलाएंगे। नहीं बुलाया तो फिर सारे खानदान वाले कहेंगे जैसे हमने रिश्तेदारें छोड़ दी। नहीं नहीं, बिल्कुल बुलाएंगे उन्हें। सुनो, लोन मिल जाएगा ना? जी भाई,
चल तुम बाजार चली जाना उसको रुबाब को लेके, ठीक है? लेकिन वो तो यूनिवर्सिटी जा रही है। अब क्या जरूरत है यूनिवर्सिटी जाने की? भैया अगर एग्जाम्स देने हैं तो यूनिवर्सिटी तो जाना पड़ेगा ना उसे। अकमल, तुम मुझे यूनिवर्सिटी छोड़ दोगे? तुम छुट्टी की दरख्वास्त दे दो। यूनिवर्सिटी जाओगी तो ये कैसे अकेले काम करेगी? छुट्टी नहीं ले सकती भाई, मिल भी जाएगी तो मेरा नुकसान हो जाएगा। डेट शीट आ चुकी है। आप तो नाश्ता कर लो पहले। यूनिवर्सिटी से ही कर लूंगी, बैग लाती हूँ। मैं कैसे करूंगी इतना सारा काम अकेले? आप कुछ बोले ही नहीं उसे। अकमल रास्ते में समझा देगा उसको। समझा देना। हम अपनी जिद करेंगे ना तो बात भड़क जाएगी। ठीक है, मैं जाता हूँ। अल्लाह हाफिज़। अम्मी तुम्हारे घर रिश्ते की बात करने ही आई थी रावी, अब वहाँ पे हालात देखे क्या करती? तो फिर अब क्या करना है शामिर, क्योंकि मेरे घर वाले तो तैयारियों में लग गए हैं शादी की। एन मुमकिन है कि कुछ दिनों तक मेरा यूनिवर्सिटी आना भी बंद हो जाए। भाई ने आज मुझे रम्मा को पिक करने आना है, वो बताएंगे क्या प्लान है, उसके बाद हम फैसला लेंगे। एक बात लेकिन याद रखना शामिर, अगर मैं उस घर से निकल आई तो फिर मेरे वापस जाने के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। भाई का ही फोन है। फिक्र ना करो राबी, तुम्हें किसी मुश्किल में नहीं डालेंगे। मैं पहले ही बहुत मुश्किल में हूँ। इसी मुश्किल का तो हल तलाश करने चाह रहे हैं। भाई वो उसको डर है कि घर वाले यूनिवर्सिटी आना ना बंद कर दें। बिल्कुल, अगर मैंने यूनिवर्सिटी आने की ज्यादा जिद की तो वो तो फारूक को बुला के मेरा निकाह पढ़ा देंगे। अब कोई ऐसी गलती ना करना कि तुम्हारे भाई और भाभी मजीद नाराज हो जाए। अच्छा बताएं अब आगे क्या करना है? देखो पहले तो मैंने मशवरा दिया था कि मंगनी कर लो ताकि थोड़ा वक्त मिल जाए, लेकिन वक्त ही तो नहीं है हमारे पास। राबी मुझे ये बताओ कि अगर मैं तुम्हारे भाई और भाभी से बात करूं, अगर मैं उनको कोई फाइनेंशियल इंसेंटिव दे दूं, तो क्या वो मेरी बात सुनेंगे? अब तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। पूरे मोहल्ले में मेरी मंगनी की मिठाई बांट दी है उन्होंने और पूरे खानदान को व्हाट्सएप पे इनवाइट भी कर दिया है। राबी तुम शामिर का साथ किस हद तक दे सकती हो? मैं जान दे सकती हूँ लेकिन शामिर को नहीं छोड़ सकती। देखो तुम दोनों निकाह करने का पूरा हक रखते हो, बालिग हो, समझदार हो, निकाह करने का पूरा हक है तुम दोनों निकाह के बाद क्या करोगे, कैसे रहोगे, डोंट वरी, मैं हर चीज़ की अरेंजमेंट्स कर लूँगा। निकाह के बाद फ़ौरन तुम दोनों को लाहौर निकलवा दूँगा और फिर पीछे से कोशिश करूँगा कि तुम्हारे भाई और भाभी को कन्विंस करूँ कि तुम दोनों के निकाह को एक्सेप्ट कर लें। नहीं करेंगे वो। नहीं भी मानेंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है। मेरा मशवरा ये है कि दूसरों के बारे में सोचना ख़त्म कर दो और अपने बारे में सोचो। लेकिन क्या शामिर की अम्मी एक्सेप्ट कर लेंगी? हाँ वो तो पहले ही एक्सेप्ट कर गई थी, इसलिए तो दोबारा तुम्हारे घर आई थी। हाँ लेकिन भाई अगर हम इस तरह निकाह करेंगे तो वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगी। मैं कह रहा हूं ना तुम्हें, अब दूसरों के बारे में सोचना बंद कर दो और सिर्फ अपने बारे में सोचो। तो कब होगा निकाह? देखो निकाह तो आज भी हो सकता है, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि हम वेट कर लें जब तक राबी की बारात का दिन ना हो। क्यों? देखो एक तो मुझे वक्त मिल जाएगा, लाहौर में तुम दोनों के लिए अरेंजमेंट्स भी तो करनी है, और फिर हो सकता है जहां तुम्हारी मंगनी हुई है वो लोग खुद ही तोड़ दे मंगनी। नहीं, ये उम्मीद ना रखें। उम्मीद रखूंगा तो इसके लिए कोशिश भी करूंगा। देखो उम्मीद रखनी चाहिए, इंसान को पॉजिटिव सोचना चाहिए। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है भाई, आप जैसा मुनासिब समझे। अच्छा सुनो, राबी को ना बस स्टॉप पे छोड़ के आओ, लेकिन याद रखो सिर्फ बस स्टॉप तक, क्योंकि अब तुम दोनों कोई गलती नहीं कर सकते। हाँ हाँ, थैंक यू भाई। ऑल द बेस्ट।